हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करना है। हमने इसकी पहले इंडेफिनिट की 3 टाइप्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर डिटेल में मैंने कल आपको पहली वीडियो में समझाया था, तो मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस तीनों ये सारी टाइप्स करनी है। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में मैंने इसके कुछ सेंटेंसेस आपको देने हैं ताकि आप वो प्रिपेयर करें और मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको ये करनी आए या नहीं आए, तभी मेरी ये जो है कोशिश कामयाब होगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेट अस स्टार्ट आवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, यानी कि लगातार काम हो रहा है। इसका मतलब है कि रहा है, रही है, रही हैं, यानी कि काम कर रहा है, काम कर रहे हैं, काम कर रही है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज कहाँ लगता है? इज एक के साथ, ज़्यादा के साथ क्या लगता है? आर, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे? इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। क्लियर? और इंटेरोगेटिव यानी कि क्या वाले वाक्य जो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उसमें इज, एम और आर बिफोर सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल में ये सारा समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे की इंग्लिश क्या होती है बेटा? द चिल्ड्रन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमने ये ट्रांसलेशन करनी है बच्चे, उस वक्त हम वर्ब को पहले लेके आते हैं और ऑब्जेक्ट को हमने बाद में करना है। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो हमने कैसे बताना है? बच्चे खेल रहे हैं मैदान में। अब बच्चे की इंग्लिश क्या होगी? द चिल्ड्रन। आर, अब ज़्यादा है तो इसके साथ क्या लगेगा? आर। खेलने की क्या इंग्लिश होती है? प्ले। हमने क्योंकि आईएनजी साथ में लगाना है तो प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? इन द ग्राउंड। कहाँ खेल रहे हैं? ग्राउंड में। ठीक है, तो बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि इज़ा में आर कहाँ होता है? बिफोर सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन, तो इसके आगे हमने क्या लगा देना है? आर। आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब होता है कि हमने भूतकाल, मैंने काम भूतकाल में किया था लेकिन हमें पता नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी काम कर रहा था पर पता नहीं कब किया था। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि फर्स्ट में बताया कि एक के साथ क्या आना है? वाज, ज़्यादा के साथ क्या आना है? वर। क्लियर? अब नेगेटिव में हमने क्या लगाना बेटा? वाज नॉट और वर नॉट। क्लियर? इंटेरोगेटिव में हमने क्या लगाना है? वाज, वर बिफोर सब्जेक्ट। क्लियर? अब हमने फॉर एग्जाम्पल बच्चे शोर मचा रहे थे। अब इसमें आना है द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस। इसमें बीच में ए आना है बेटा। ठीक है, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग ए नॉइस। क्या बच्चे शोर मचा रहे थे? वर द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइस। तो इसमें हमने वर कहाँ लिखा? पहले सब्जेक्ट से, और लास्ट में हमने क्या लगाना है? इसका इंटेरोगेटिव साइन। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि काम कर रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। होगा कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो इसमें हमने लगाना है सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में हमने क्या लगाना है, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। इंटेरोगेटिव में विल और शैल हमने बिफोर सब्जेक्ट लगाना है और आफ्टर दैट हमने क्या लगाना है बेटा, इसमें बी। आफ्टर दैट इसमें क्या लगाना है, हमने बी लगाना है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, लड़के स्कूल जा रहे होंगे, द बॉयज विल बी गोइंग टू स्कूल। लड़के स्कूल नहीं जा रहे होंगे, द बॉयज विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल जा रहे होंगे, विल द बॉयज गो टू स्कूल। पीछे हमारा क्या आना है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव साइन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, ये पूर्ण, इसमें पूर्णता है बेटा। पूर्णता का मतलब क्या होता है कि जो काम हमने स्टार्ट किया था वो इसमें ख़त्म हो चुका है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि काम हो चुका है। इसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक के साथ हैज़ लगता है, ज़्यादा के साथ क्या लगता है, हैव, और आई के साथ हमेशा क्या होता है, हैव। और नेगेटिव में हमने क्या लगाना है, हैज़ नॉट और हैव नॉट। इंटेरोगेटिव में हैज़ और हैव बिफोर सब्जेक्ट, तो हमने हैज़ हैव बिफोर सब्जेक्ट लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने काम ख़त्म कर लिया है। मैंने, ये मैं बताती हूँ कैसे करना है। मैंने ख़त्म कर लिया है क्या, काम। मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई के साथ क्या लग गया, हैव। ख़त्म करने की क्या होती है, फिनिश्ड, यानी कि हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या ख़त्म किया, अपना काम, माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने काम ख़त्म नहीं किया है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। क्या मैंने काम ख़त्म कर लिया है, हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें हमारा क्या आ गया, ये वाला पीछे इंटेरोगेटिव साइन। क्लियर। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की निशानी होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे, यानी काम कर चुका था। कब कर चुका था, डोंट नो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा जैसे मैंने पहले में प्रेजेंट में बताया था कि एक के साथ हैज़ और ज़्यादा के साथ हैव लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा है जिसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हमने हैड लगाना। ठीक है। नेगेटिव में हमने क्या लगाना है, हैड नॉट, और इंटेरोगेटिव में क्या लगाना है, हैड बिफोर सब्जेक्ट। क्लियर। अब हम मैच जीत चुके थे, यहाँ पर क्या आना है, हम मैच जीत चुके थे। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी हैड वन द मैच। वी हैड वन द मैच। तो यहाँ हम लिखना है बेटा, ठीक है, म आना है। क्या हम मैच जीत चुके थे, हैड वी वन द मैच, पीछे इंटेरोगेटिव साइन। हम मैच नहीं जीत चुके थे, वी हैड नॉट वन द मैच। क्लियर। ये हमारा क्लियर हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की निशानी होती है चुके होंगे, चुका होगा और चुकी होगी, यानी फ्यूचर में, भविष्य में। तो इसमें लगाना है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में विल शैल बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव। क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल, हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। हम की इंग्लिश क्या हो गई, वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। हम अपना काम नहीं ख़त्म कर चुके होंगे, तो क्या आना है, वी विल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क। क्या हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे, तो इसमें क्या आना, हमने
विल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, पीछे क्या आना है, इंटेरोगेटिव साइन। अब एक बात का ध्यान रखना आपने बच्चे कि जैसे मैंने अब आज आपको 6 टेंसेस बताए, अगर बेटा कॉन्टिन्यूअस है, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाने लगी हूँ, अगर कॉन्टिन्यूअस है आपका टेंस तो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों में हमने क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीनों में हमने क्या लगाना है, इज एम आर। तीनों में हमने लगाना फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है वॉज वर, अगर फ्यूचर है तो विल बी शैल बी। ऐसे ही परफेक्ट, तीनों में हमने कौन सी लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, अगर हमारा प्रेजेंट है तो हमने हैज़ है, अगर आपका पास्ट टेंस है तो हमने क्या लगाना है, ओनली हैड, अगर हमारा फ्यूचर है तो हमने क्या लगाना है, विल हैव शैल है। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसमें से कुछ टेंसेस आपको दे रही हूँ, ये मुझे आपने सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है कि आपको ये सॉल्व करने आए हैं या नहीं आए। आकाश में बादल गरज रहे हैं, आप चिल्ला क्यों रहे हो, गीता हमारी सहायता नहीं कर रही है, क्या वह पागल कुत्ते के पीछे भाग रहे थे, राहुल अपने कमरे में पढ़ रहा होगा। तो ये 5 टेंसेस मैंने खुद आपको एक्सरसाइज के लिए दिए हैं ताकि आप खुद अपनी प्रैक्टिस कर सको। तो ये आपने बनाकर मुझे बताना है कमेंट के ज़रिए कि आपको बनाने आए हैं कि नहीं आए। तो बेटा मेरे ख्याल में सबको मेरी वीडियो ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जो मैंने 9 के 9 आज टेंसेस करवा दिए, जो 3 टेंसेस रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, ठीक है। तो फिर से इसकी एक बार से रिपीट मैं आपको करूंगी, ये 9 के 9 और फिर हमने जो लास्ट वाले जो 3 हैं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा मेरी इस जो है सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बेटा।